लैरी एलिसन का जन्म 17 अगस्त 1944 को न्यूयॉर्क शहर, यूएस में हुआ था। अमेरिकी व्यवसायी और उद्यमी जो सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल कॉर्पोरेशन के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। वह कैलिफोर्निया गए और अगले कई साल विभिन्न कंपनियों के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में बिताए। 1973 की शुरुआत में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इम्पेक्स में काम किया, जहां उनकी मुलाकात साथी प्रोग्रामर एड ओट्स से हुई और उनकी देखरेख बॉब माइनर ने की। एलिसन ने 1976 में इम्पेक्स छोड़ दिया और बाद में प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स, बाद में ओमेक्स, में शामिल हो गए, जहां वे अनुसंधान और विकास के उपाध्यक्ष थे। नवाचार और आक्रामक विपणन के लिए जानी जाने वाली कंपनी, जिसका नाम 1982 में इसके प्रमुख उत्पाद के नाम ओरेकल सिस्टम्स कॉर्पोरेशन, बाद में ओरेकल कॉर्पोरेशन, रखा गया। 1980 के दशक में तेजी से बढ़ी और 1986 में सार्वजनिक हुई। 1987 में ओरेकल दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस प्रबंधन कंपनी बन गई। हालांकि 1990 में एक शेयरधारक के मुकदमे के मद्देनजर किए गए एक आंतरिक ऑडिट से पता चला कि ओरेकल ने अपनी कमाई को बढ़ा चढ़ाकर बताया था और कंपनी के स्टॉक में नाटकीय रूप से गिरावट आई थी। एलिसन ने ओरेकल के प्रबंधन का पुनर्गठन किया और 1992 के अंत तक कंपनी वित्तीय स्थिति में वापस आ गई। एलिसन सिलिकॉन वैली के सबसे विभाजनकारी व्यक्तियों में से एक थे। उनकी महान सफलता के लिए उनकी प्रशंसा की जाती थी और उनके कभी-कभी क्रूर व्यावसायिक तरीकों और उनके विशिष्ट उपभोग के लिए उनकी निंदा की जाती थी। वह एक शौकीन नाविक थे, जिन्होंने 2010 में प्रतिष्ठित अमेरिका कप जीतने वाली टीम की स्थापना की थी। 2012 में एलिसन ने लान के हवाई द्वीप का 98% हिस्सा खरीदा था। उस वर्ष यह अनुमान लगाया गया था कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति लगभग $40 बिलियन की थी, जिससे वह दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति और तीसरे सबसे अमीर अमेरिकी, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और निवेशक वॉरेन बफे के बाद, बन गए। लैरी एलिसन सॉफ्टवेयर दिग्गज ओरेकल के अध्यक्ष, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और सह संस्थापक हैं, जिसमें से उनके पास केवल 40% से कम हिस्सेदारी है। उन्होंने 37 वर्षों तक शीर्ष पर रहने के बाद 2014 में ओरेकल सीईओ की भूमिका छोड़ दी। सॉफ्टवेयर कंपनियों के लगातार अधिग्रहण के माध्यम से ओरेकल का विकास हुआ है। 2021 में इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड कंपनी सन के लिए सबसे बड़ी $28.30 बिलियन थी। 2020 में एलिसन स्थायी रूप से हवाई द्वीप लान में चले गए, जिसे उन्होंने 2012 में $300 मिलियन में लगभग पूरा खरीद लिया। एलिसन दिसंबर 2018 से अगस्त 2022 तक टेस्ला के बोर्ड में रहे। उनके पास अभी भी इलेक्ट्रिक कार निर्माता में लगभग 15 मिलियन शेयर हैं। स्वनिर्मित अरबपति लैरी एलिसन का कहना है कि उन्हें सफलता के सभी नुकसान झेलने पड़े। इन नुकसानों ने संभवतः एक संस्कार के रूप में कार्य किया है, एक मार्ग जिसे ओरेकल कॉर्पोरेशन के सह संस्थापक विजयी होकर बाहर निकाल चुके हैं। 48.7 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ एलिसन की परोपकारिता ने उनकी बुद्धि में जगह बना ली है, क्योंकि उनके पास देने के लिए निश्चित रूप से बहुत कुछ है। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कंप्यूटर विज्ञान में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं होने के कारण और आर्थिक रूप से भी कम समर्थन के साथ, एलिसन ने अपनी विनम्र शुरुआत को शानदार ढंग से आगे बढ़ाया। उनके प्रेरणादायक उद्धरण, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि काश वह आपके गुरु होते। जिंदगी एक सफर है, ये सीमाओं की खोज के बारे में एक यात्रा है। मेरा मानना है कि लोगों को अपने सपनों का पालन करना होगा। मैंने किया। महान उपलब्धि हासिल करने वाले सफलता की खोज से नहीं, बल्कि असफलता के डर से प्रेरित होते हैं। जब आप कुछ नया करते हैं, तो आपको उन लोगों के लिए तैयार रहना होगा जो आपको बताएंगे कि आप पागल हैं। आपको कार्य करना होगा और अभी कार्य करना होगा।
यदि आप वह सब कुछ करते हैं जो व्यवसाय में बाकी सभी लोग करते हैं, तो आप नुकसान में रहेंगे। वास्तव में आगे रहने का एकमात्र तरीका अलग होना है। जब आप अपना जीवन अलग अलग तरीकों से जीते हैं, तो इससे आपके आसपास के लोग असहज हो जाते हैं। तो इससे निपटो। वे नहीं जानते कि आप क्या करने जा रहे हैं। जब मैं कुछ करता हूँ, तो ये सब आत्मा खोज के बारे में होता है। मैं सीखना और अपनी सीमाएं खोजना चाहता हूँ। आपको एहसास होता है कि जीवन छोटा और नाजुक है, और जब आप पानी की दीवारों का सामना कर रहे होते हैं, तो आप समझते हैं कि आपकी खुद की मृत्यु दर बदल सकती है और चीजें कितनी तेजी से बदल सकती हैं। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको उस पर विश्वास करना होगा जो आप करते हैं। जहां तक मेरी सफलता का निर्धारण करने की बात है, तो मेरे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारंपरिक ज्ञान पर सवाल उठाना, विशेषज्ञों पर संदेह करना और प्राधिकार पर सवाल उठाना है। हालांकि यह आपके माता पिता और शिक्षकों के साथ आपके संबंधों में दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये जीवन में बहुत उपयोगी है। स्टीव जॉब्स के जैसा खुद को मॉडल बनाना कुछ इस तरह है। मैं पिकासो की तरह पेंटिंग करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अधिक लाल रंग का उपयोग करना चाहिए? मुझे जीतने की लत है। जितना अधिक आप जीतेंगे, उतना अधिक आप जीतना चाहेंगे। मेरे लिए प्रथम बनना अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे पास बहुत पैसा है। पैसा जो भी है, वह अब हिसाब किताब रखने का एक तरीका मात्र है। मेरा मतलब है, मुझे निश्चित रूप से अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना कर सकते हैं कि हर दिन किसी समस्या को हल करने का प्रयास करें और अपनी कंपनी को बेहतर बनाएं। आप इसके बारे में चिंता नहीं कर सकते। जब आप शेयर बाजार की गिरावट को देखते हैं तो आप घबरा नहीं सकते। आप हेडलाइट्स में हिरन की तरह जम जाते हैं। आप जो कर सकते हैं वह सब आप कर सकते हैं।